गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने स्टडी किया था कॉजेज ऑफ इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ शिफ्टिंग ऑफ डिमांड कर्व, कि हमारा डिमांड कर्व कैसे ग्राफिकली शिफ्ट करता है। हमने पढ़ा था कि डिमांड में चेंज टू टाइप्स हो सकते हैं, या तो डिमांड कर्व मूवमेंट करता है या फिर डिमांड कर्व क्या करता है, हमारा शिफ्टिंग करता है। जब डिमांड कर्व मूवमेंट करता है तो चेंजेस किस में होता है, प्राइसेस में चेंजेस होता है। लेकिन जब डिमांड कर्व शिफ्ट करता है तो उसका मतलब क्या होता है कि अदर फैक्टर्स में चेंजेस होता है, जो हम लास्ट क्लास में स्टडी कर चुके हैं। डिमांड कर्व शिफ्ट्स व्हेन द प्राइस ऑफ कमोडिटी रिमेन्स कांस्टेंट, जब कमोडिटी के प्राइस कांस्टेंट रहते हैं बट अदर फैक्टर्स चेंजेस, तब हमारा डिमांड कर्व क्या करता है, शिफ्टिंग करता है। और डिमांड कर्व शिफ्ट करेगा तो अदर फैक्टर्स है, सब्स्टिट्यूट गुड्स में चेंजेस हो सकता है, रिलेटेड गुड्स के प्राइस में चेंजेस हो सकता है। हमने रिलेटेड गुड्स के 2 पॉइंट पढ़े थे, सब्स्टिट्यूट गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स स्टडी किया था। एक कंज्यूमर की इनकम में चेंज हो सकता है, कंज्यूमर के टेस्ट और प्रेफरेंसेस में चेंज हो सकता है, कंज्यूमर के एक्सपेक्टेशंस चेंज हो सकते हैं फ्यूचर को लेकर। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है क्रॉस प्राइस अफेक्ट क्या होता है। क्रॉस प्राइस अफेक्ट को हिंदी में बोलते हैं तिरछे कीमत प्रभाव। क्रॉस प्राइस अफेक्ट रेफर्स टू दैट अफेक्ट ऑफ चेंज इन द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। अगर संबंधित वस्तुओं की कीमत में अगर कुछ भी चेंजेस होता है, अगर रिलेटेड गुड्स के प्राइस में चेंज होने से आपकी डिमांड में जो चेंज होता है, दैट इज कॉल्ड क्रॉस प्राइस अफेक्ट कहा जाता है, तिरछे कीमत प्रभाव। डिमांड फॉर कमोडिटी इन रिलेशन टू द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, कि अगर एक कमोडिटी की डिमांड शिफ्ट करती है और सब्स्टिट्यूट गुड्स के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। अब पता होना चाहिए कि सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होते हैं। सब्स्टिट्यूट गुड्स वो गुड्स होते हैं जहाँ पर क्या होता है कि टू गुड्स को आपस में इंटरचेंज किया जा सकता है। अगर एक गुड्स के प्राइस इंक्रीज होते हैं तो हम उसके सब्स्टिट्यूट गुड्स को यूज़ कर सकते हैं। याद हो तो हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया था टी का और कॉफ़ी का। टी और कॉफ़ी दोनों क्या एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट गुड्स है। प्राइस ऑफ द कमोडिटी रिमेन्स कॉन्स्टेंट, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स चेंज। अगर कमोडिटी के प्राइस क्या रहेंगे, यहाँ पे कॉन्स्टेंट रहेंगे, बट द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स चेंज। अगर एक कमोडिटी के खुद के प्राइस कॉन्स्टेंट रहने के बाद लेकिन उसके सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइसेस में चेंज हो जाता है, मान लो टी के प्राइस को हम यहाँ पे कॉन्स्टेंट लेकर चल रहे हैं और हम मान लेते हैं कि कॉफ़ी के प्राइस क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, तो टी की डिमांड के ऊपर क्या पड़ेगा, अफेक्ट पड़ेगा। या तो टी की डिमांड इंक्रीज होगी या फिर टी की डिमांड क्या होगी, डिक्रीज होगी। एज अ रिजल्ट, अगर कमोडिटी के प्राइस खुद के टी के प्राइस कांस्टेंट रहने के बाद जो उसका सब्स्टिट्यूट गुड्स है कॉफ़ी, टी के प्राइस हमने क्या कहा, कांस्टेंट रहेंगे, लेकिन जो उसका सब्स्टिट्यूट क्या है, कॉफ़ी के प्राइस में अगर चेंजेस हो जाता है, चेंजेस किस में होगा, कॉफ़ी के प्राइसेस में चेंजेस होता है, चेंज इन द प्राइस ऑफ कॉफ़ी के प्राइस में अगर चेंज होता है तो टी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसकी डिमांड पे, या तो उसकी डिमांड इंक्रीज होगी या फिर उसकी डिमांड डिक्रीज होगी। द डिमांड कर्व शिफ्ट टू द राइट, या तो डिमांड के राइट हैंड शिफ्ट होगा, और राइट हैंड शिफ्ट होता है तो डिमांड में क्या होता है, इंक्रीज, और लेफ्ट वर्ड शिफ्ट होता है तो क्या होता है, डिमांड में डिक्रीज। इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, अगर हम मानते हैं कि एक सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइस में इंक्रीज हो जाता है, और हम सब्स्टिट्यूट गुड्स यहाँ पे क्या लेकर चल रहे हैं, कॉफ़ी के प्राइस में अगर इंक्रीज होता है, ऑब्वियसली बात है इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स या फिर डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। अगर सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइस, कॉफ़ी के प्राइस बढ़ जाएंगे तो क्या आप कॉफ़ी की डिमांड ज़्यादा करोगे, नहीं करोगे। ऑब्वियसली बात है अगर कॉफ़ी के प्राइस मार्केट में बढ़ जाएं तो मैं कॉफ़ी की डिमांड क्यों करूँगी, मैं तो टी की डिमांड ज़्यादा करना स्टार्ट कर दूँगी। देखो ओ एक्स एक्सिस पे हमने क्या लिया, क्वांटिटी और ली टी की, और ओ वाई एक्सिस पे क्या लिया, प्राइस ऑफ टी। हम क्या लेकर चल रहे हैं कि शिफ्टिंग इन डिमांड में प्राइस क्या रहते हैं, कॉन्स्टेंट, प्राइसेस क्या रहेंगे, टी के कॉन्स्टेंट रहेंगे। ये टी के प्राइसेस हैं जो क्या रहने वाले हैं, कॉन्स्टेंट रहेंगे। अब यहाँ पे हम कह रहे हैं कि जो सब्स्टिट्यूट गुड्स है कॉफ़ी, अगर कॉफ़ी के प्राइस बढ़ जाते हैं, इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, अगर स्थानापन्न वस्तुओं की कीमतें अगर इंक्रीज हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, कॉफ़ी के प्राइस अगर हमारे इंक्रीज हो जाते हैं, जहाँ पर हम कहते हैं कि हमारा जो डिमांड कर्व होता है वो क्या करता है, स्लोपिंग डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जहाँ पर कट कर रहे हैं प्राइस और डिमांड कर्व, वहाँ पे हमारा क्या डिसाइड होता है, आउटपुट डिसाइड होता है। हम कह रहे हैं कि कॉफ़ी के प्राइस बढ़ गए, कॉफ़ी के प्राइस बढ़ जाएंगे तो डिमांड कर्व कहाँ पे शिफ्ट होगा, राइट हैंड साइड पे शिफ्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे अगर डिमांड 5 थी तो क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी अगर प्राइस बढ़ने के बाद। तो हमारा नेक्स्ट फर्स्ट जो इनिशियल डिमांड कर्व था वो D1, जो नेक्स्ट डिमांड कर्व क्या आया हमारा D2। और ये एरो क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है कि डिमांड में क्या हुआ है, इंक्रीज की। सब्स्टिट्यूट गुड्स कॉफ़ी के प्राइस बढ़ने पर टी की डिमांड क्या होगी, बढ़ेगी, और बढ़ जाएगी तो कहाँ पर शिफ्ट हो जाएगी, राइट हैंड साइड पर शिफ्ट हो जाएगी। तो ये था हमारा इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स।
नेक्स्ट हम स्टडी करें डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। अब देखो सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या लेकर चल रहे हैं हम, यहाँ पे कॉफ़ी लेकर चल रहे हैं। अगर कॉफ़ी के प्राइसेस क्या हो जाते हैं कम, अगर कॉफ़ी के प्राइस कम हो जाएंगे तो ऑब्वियसली बात है जहाँ पे मैं टी की डिमांड कर रही थी मार्केट में, टी की क्वांटिटी को परचेज कर रही थी, वहाँ पे उसकी क्वांटिटी कम परचेज करना स्टार्ट कर दूंगी। सेम ओ एक्स पे क्या ले रहे हैं, क्वांटिटी ले रहे हैं टी की, ओ वाई एक्सिस पे क्या ले रहे हैं, टी के प्राइस ले रहे हैं। और हम क्या कहते हैं जब डिमांड का शिफ्ट करता है तो प्राइस क्या रहेंगे हमारे टी के, कॉन्स्टेंट रहेंगे। जो हमारा डिमांड कर्व था, जब डी के प्राइस हमने क्या कहा, जब कॉफ़ी के प्राइस क्या हो रहे हैं मार्केट में डिक्रीज़ हो रहे हैं, कॉफ़ी के प्राइस जब मार्केट में डिक्रीज़ हो रहे हैं तो टी की डिमांड हम कम करना स्टार्ट कर देंगे। तो जो हमारा इनिशियल डिमांड कर्व था D1 हमारा इनिशियल डिमांड कर्व क्या था, D1 था। और डिमांड कर्व क्या करता है, स्लोपिंग डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जहाँ पे प्राइस और डिमांड आपस में कट करे, दैट इज़ द ई पॉइंट। उसके नीचे जब हम स्लॉप्स को लेंगे वो हमारी क्या होगी, क्वांटिटी। उसके बाद जब कॉफ़ी के प्राइस मार्केट में कम हो रहे हैं तो टी की डिमांड हम मार्केट में क्या करना स्टार्ट कर देंगे, कम करना स्टार्ट कर देंगे। तो हमारा डिमांड कर D1 से कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, D2 पे शिफ्ट हो जाएगा। ये एरो क्या रिप्रेजेंट करता है कि हमारा जो डिमांड कर्व जहाँ पर ई पॉइंट पर था वहाँ पर हम कहाँ पर आ गया, E1 पॉइंट पे, जहाँ पे OQ क्वांटिटी की डिमांड कर रहे थे वहाँ पे सिर्फ अब कितनी कर रहे हैं, OQ1 क्वांटिटी की डिमांड करें। डैट इज कॉल्ड डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। अगर सब्स्टिट्यूट गुड्स कॉफ़ी के प्राइसेस में कम हो जाते हैं तो जहां हम टी की डिमांड मार्केट में एक्स्ट्रा कर रहे थे, OQ कर रहे थे, वहां पे उसकी डिमांड करना कम स्टार्ट कर देंगे। हमारा डिमांड का D1 से कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, D2 पर शिफ्ट हो जाएगा। ये हमारा टॉपिक था इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स और डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। नेक्स्ट टॉपिक आता है डिमांड ऑफ द कमोडिटी इन रिलेशन टू प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स पूरक वस्तु के प्राइसेस में कुछ भी चेंज होता है तो उसका डिमांड पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो गुड्स होते हैं जो दोनों गुड्स आपस में मिलकर एक गुड्स की डिमांड को क्या करते हैं, फुलफिल करते हैं। यहाँ पर हमने याद हो तो एग्जाम्पल लिया था किस चीज़ का, कार का और पेट्रोल का एग्जाम्पल। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कौन से थे हमारे, कार और पेट्रोल। प्राइस ऑफ द कमोडिटी रिमेन्स कॉन्स्टेंट बट चेंज इन द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स रिजल्ट। ऑब्वियसली बात है जब प्राइस जो होंगे कमोडिटी के यहाँ पे क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे, क्योंकि जब डिमांड का शिफ्ट करता है तो प्राइस क्या रहता है, कांस्टेंट। लेकिन चेंज इन द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के प्राइस में ही चेंजेस हो जाए, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के प्राइस में ही चेंजेस हो जाए तो डिमांड पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। या तो डिमांड कर्व क्या करेगी, शिफ्ट करेगी राइट हैंड साइड पे, या फिर डिमांड कर्व क्या करेगी, लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करेगी। फर्स्ट पॉइंट हम स्टडी करें इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के प्राइसेस में क्या हो जाता है, इंक्रीज। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हम क्या लेकर चल रहे हैं, कार। अगर कार के प्राइस मार्केट में बढ़ जाते हैं तो क्या आप कार की डिमांड करोगे, नहीं करोगे। कार की डिमांड नहीं करोगे तो पेट्रोल की डिमांड भी क्या हो जाएगी, मार्केट में कम हो जाएगी। तो ओ एक्सिस पे हम क्या ले रहे हैं, क्वांटिटी ले रहे हैं पेट्रोल की, ओ वाई एक्सिस पे क्या ले रहे हैं, प्राइस ले रहे हैं किसके, पेट्रोल के। और चेंजेस किस में दिखा रहे हैं, कार के प्राइसेस में चेंजेस दिखा रहे हैं। कार के प्राइस में क्या दिखा रहे हैं, चेंजेस दिखा रहे हैं। और हम क्या कहते हैं जब हमारा डिमांड का शिफ्ट करता है तो प्राइस क्या रहते हैं हमारे, कॉन्स्टेंट। जब कॉन्स्टेंट रहेंगे तो प्राइस किसके पैरेलल होंगे, ओ एक्सिस के पैरेलल होते हैं हमारे प्राइस। और हमारा डिमांड कर्व क्या करता है, स्लोपिंग डाउनवर्ड होता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इसका नेगेटिव स्लोप बनता है हमेशा डिमांड कर्व का। अब देखो जब हमारा डिमांड कर्व D1 इनिशियल डिमांड कर्व क्या है हमारा D1, तब हम कितनी क्वांटिटी की डिमांड करते हैं, पेट्रोल की OQ क्वांटिटी की डिमांड कर रहे थे। जब मार्केट में कार के प्राइस बढ़ गए, कार के प्राइस बढ़ जाएंगे तो हम कार की डिमांड क्या करेंगे, कम करेंगे। साइड बाय साइड जो उसका कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है पेट्रोल की डिमांड क्या हो जाएगी मार्केट में, कम। जहाँ पर हम OQ क्वांटिटी की डिमांड करते हैं, जब मार्केट में डिमांड कम होगी पेट्रोल की, कहाँ पर शिफ्ट होगी, लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगी। और लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगी तो हमारा स्लोप कहाँ पर आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड पर D1 से कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, D2 शिफ्ट हो जाएगा, स्लोपिंग डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब हमारा पॉइंट क्या बना, OQ से हमारी डिमांड कितनी हो रही है, OQ1। याद रखना जब भी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के प्राइस कार के प्राइसेस में इंक्रीज हो रहा है तब हमारी जो पेट्रोल की डिमांड होती है वो कहाँ पे शिफ्ट करती है, लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करती है। कहाँ पे शिफ्ट करती है, लेफ्ट हैंड साइड पे, क्योंकि कार के प्राइस बढ़ेंगे तो मार्केट में हम कार की डिमांड कम करेंगे, कार की डिमांड कम करेंगे तो पेट्रोल की डिमांड भी क्या होगी, कम होगी। दैट इज़ ये पॉइंट था हमारा इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सेकेंड है हमारा डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हमने क्या लिया, कार।
अब प्राइस वहाँ पे इंक्रीज कार के किए तो डिक्रीज भी किसके करेंगे, ऑब्वियस सी बात है कार के डिक्रीज करेंगे। ओ एक्सिस पे क्या ले रहे हैं हम, क्वांटिटी ले रहे हैं पेट्रोल की, ओ एक्सिस पे क्या ले रहे हैं, प्राइस ले रहे हैं किसके, पेट्रोल के। प्राइस क्या रहते हैं जब हमारा डिमांड कर्व शिफ्ट करता है तो पेट्रोल के प्राइस क्या रहेंगे हमारे कांस्टेंट। अब हमारा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या है, कार, हमारा इनिशियल डिमांड कर्व है D1 जब हम कितनी क्वांटिटी की डिमांड कर रहे थे, ओ क्यू क्वांटिटी की डिमांड करते, यहाँ पे जो यहाँ पर प्राइस और डिमांड आपस में एक दूसरे को कट कर रहे हैं तो हमने उस पॉइंट को नाम क्या दे रहे हैं, ई पॉइंट पे नाम दे रहे हैं। डिमांड कितनी करते पेट्रोल की, ओ क्यू। अब कार के प्राइस क्या हो गई, मार्केट में एकदम से कम हो गए, हमने कार की डिमांड करनी स्टार्ट कर दी, वहीं पे मार्केट में पेट्रोल की डिमांड भी क्या होगी, बढ़ गई। जब पेट्रोल की डिमांड बढ़ गई तो हमारी जो डिमांड ओ क्यू कर रहे थे वहाँ पे अब कितनी कर रहे हैं, ओ क्यू 1 पेट्रोल की डिमांड कर रहे हैं। तो हमारा जो डिमांड कर्व है D1 इनिशियल डिमांड कर्व है वो कहाँ पे शिफ्ट होएगा, D1 टू D2 हमारा न्यू पॉइंट क्या निकल कर आएगा, ई से E2 पॉइंट निकल कर आएगा। और ये एरो किस चीज़ को शो कर रहा है कि मार्केट में पेट्रोल की डिमांड क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है। ये हमारा टॉपिक था जब हमारा डिमांड कर्व क्या करता है, शिफ्ट करता है। शिफ्ट करेगा तो किस में चेंजेस होगा, शिफ्ट करेगा तो चेंजेस किस में होगा, अदर फैक्टर्स में चेंज। अदर फैक्टर्स क्या थे हमारे, सब्स्टिट्यूट गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में हमने चेंजेस दिखाया। और क्रॉस प्राइस इफेक्ट क्या होता है, जब रिलेटेड गुड्स के प्राइसेस में चेंज होता है तो कमोडिटी की डिमांड पे क्या इफेक्ट पड़ता है। रिलेटेड गुड्स कौन से हमारे, दो ही तो रिलेटेड गुड्स है, एक सब्स्टिट्यूट गुड्स है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है। सब्स्टिट्यूट गुड्स के अगर प्राइसेस में चेंज हो रहा है, सब्स्टिट्यूट गुड्स कौन से गुड्स होते हैं, हमें पता है सब्स्टिट्यूट गुड्स कौन से होते हैं, जो कौन से गुड्स होते हैं जो आपस में क्या करते हैं, हम एक गुड्स के प्लेस पे दूसरे गुड्स को यूज़ कर सकते हैं, डैट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूट गुड्स। जब सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइस क्या होंगे, इंक्रीज होंगे या फिर डिक्रीज होंगे, इंक्रीज हुए तो हमारा डिमांड कर्व क्या करेगा, और जब डिक्रीज होंगे तो डिमांड कर्व क्या करेगा, इंक्रीज होंगे जब कॉफ़ी के प्राइस हम टी की डिमांड ज़्यादा करेंगे हमारा राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। जब हमारे सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइस डिक्रीज हुए तो हम कॉफ़ी की डिमांड ज़्यादा करेंगे तो टी का डिमांड कर्व लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट हो जाएगा। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के प्राइस हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कौन से गुड्स होते हैं जो इंटरचेंज किया जा सकता है, जिनको हम जो दोनों गुड्स आपस में मिलकर एक दूसरे की डिमांड को फुलफिल करते हैं, डैट इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की डिमांड में भी चेंज होगा तो या तो इंक्रीज होगी डिमांड या फिर डिक्रीज होगी। जब मार्केट में डिमांड, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का एग्जांपल थे कार और पेट्रोल, जब कार की डिमांड मार्केट में, अगर कार की प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं तो पेट्रोल की डिमांड कम हो जाएगी। क्यों होगी, क्योंकि प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं तो हम मार्केट में कार की डिमांड क्या करेंगे, कम करेंगे। जब कम करेंगे तो पेट्रोल कहाँ, जो डिमांड कर्व है वो कहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट होगा। जब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के प्राइस डिक्रीज हो रहे हैं तो हम क्या करेंगे, पेट्रोल की डिमांड ज़्यादा करनी स्टार्ट कर देंगे जब कार की प्राइस डिक्रीज होंगे तो। ये हमारा टॉपिक था, आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक यू।